हाय वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कैसे हो आप सब। आई थिंक बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ये स्मॉल वीडियो है क्योंकि मैंने बहुत दिन से कोई भी वीडियो ऐसे अपलोड नहीं किया है जिसमें मैं डायरेक्टली कोई और कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पस या फिर हम आंसर राइटिंग का पूरा स्केड्यूल कैसे चला रहे हैं उसके अलावा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास पर्सनल डीएम्स भी आ रहे हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी वो इंडिविजुअली पूछ रहे हैं। कुछ लोग मुझे मेल भी कर रहे हैं रिगार्डिंग कि मैम एग्ज़ाम कब होगा? इसकी डेट्स कुछ क बताइए या फिर क्या हम अप्रोच फ़ॉलो करें? हम लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। हाँ, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है कि उनका जो मीडियम उन्होंने फर्स्ट टाइम फ़िल किया है, क्या उस मीडियम के अलावा कोई और मीडियम चूज़ नहीं कर सकते हैं? मतलब केवीएस, एनवीएस में ऐसा है। और हाँ, केवीएस, एनवीएस की कट ऑफ क्या चाहिए? तो मतलब बहुत सारे डिफ़रेंट डिफ़रेंट डायमेंशन्स में क्वेश्चन्स हैं, सबकी अलग-अलग क्वेरीज़ हैं इसके रिगार्डिंग। कुछ लोगों का क्वेरी ये है कि क्या ये 1 महीने 1 साल के अंदर-अंदर एग्ज़ाम रैप अप हो जाएगा, हमें पोस्टिंग कब तक दे दी जाएगी? मतलब बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं। तो देखो, सबको अगर मैं समराइज़ करूँ और सबको एक छोटा-सा अपडेट में बताऊँ कि इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं पता है। अप्रैल के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के एंड में डेफ़िनेटली आपको टेंटेटिवली पता चल जाएगा, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। रफ़ली रफ़ली देखा जाए तो आपका फ़रवरी ऑलमोस्ट एंड होने के बाद कि ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। मार्च आपका स्टार्ट हो जाएगा, मार्च में आपको कुछ ना कुछ खबर इससे रिलेटेड मिल ही जाएगी, ठीक है? लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आई हैव बीन प्लानिंग टू टॉक टू सम ऑफ द टीचर्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और प्रिंसिपल भी जो रिक्रूट होने के बाद टीचर की पोस्ट पे वो सिलेक्टेड थे, लेकिन प्रमोशन होने के बाद में वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे अभी तेलंगाना में वर्क कर रहे हैं, ठीक है? उन सब से मेरा स्केड्यूल हो गया था आज का ट्यूसडे, दैट मीन्स आज का इंटरव्यू मेरा स्केड्यूल था। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक DSSB वाला इंटरव्यू अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है, उसमें वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब आई थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है अभी रिकॉर्ड इसे कैसे करते हैं, ठीक है? और पेड वर्ज़न में ही सिर्फ़ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है और मैं आईफ़ोन या मैकबुक तो मेरे पास है नहीं, आईफ़ोन या आईपैड से कैसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ इसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मैं वो सब फ़िगर आउट कर रही हूँ कि कैसे हो सकता है। उन सारे टीचर्स से भी मैंने बात की है कि सर कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि समटाइम्स दे डोंट हैव द पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिससे हम बातचीत कर सकें ज़ूम मीटिंग के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब प्रोसेस में है। बट येस, अगर ये सब नहीं भी हो पाता है, मैंने इसका एक सॉल्यूशन तो निकाला। आई विल टेक द वेट पेड वर्ज़न एंड देन रिकॉर्ड इट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सबके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को वो लोग एड्रेस कर पाएँगे। इसके अलावा ईएमआरएस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है, वो तो मुझे पता है कि आप सब में से बहुत सारे लोगों का यही है कि एग्ज़ाम का डेट क्या आएगा, टियर 2 का पैटर्न क्या रहेगा, मार्किंग कैसे रहेगी, क्वेश्चंस किस तरह के क्या आएँगे, डिस्क्रिप्टिव स्पेशली आप बता दो। तो वो सारे तो मैं बता ही दूँगी, उनको पूछ ही लूँगी। लेकिन इसके अलावा बच्चों का ये है कि बाइलिंगुअल में लिखना है या नहीं, तो आई थिंक इसके रिगार्डिंग तो उनको भी कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि जब उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था, तो उनके में सिर्फ़ 1 फ़ेज़ में ही पेपर हुआ है और जब वो रिक्रूट होके चले गए हैं, तो आई गेस उनको अभी क्या पैटर्न होने वाला है, क्या उसका एनालिसिस रहेगा, इसके बारे में इतना नहीं होगा। लेकिन हाँ, इंटरनली वो बता सकते हैं कि थोड़ा-सा किस तरीके का सजेशंस आपको डेफ़िनिटली दे सकते हैं कि कैसा पैटर्न आ सकता है, वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया था फर्स्ट फ़ेज़ में, तो अभी उनका मतलब क्या क्राइटेरिया है। तो इस सब के रिगार्डिंग आपको वो डेफ़िनेटली एड्रेस कर देंगे। तो आपको जो भी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है? मैं उनसे पूछ लूँगी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सब लोग ये पूछ रहे थे कि पोस्टिंग का क्या सीन रहेगा? तो वो सारे क्वेश्चंस दे विल एड्रेस। और नहीं भी हो पाएगा अगर हम ज़ूम मीटिंग की तरह वॉइस क्वालिटी अगर थोड़ा ख़राब भी रहेगा, देन ऑल्सो आई विल रिकॉर्ड इट और मैं थोड़ा-सा वॉइस रिकॉर्डर अलग करके और उसको यहाँ पे मर्ज करके ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए डाल दूँ ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे से एड्रेस हो जाएँ थ्रू दी रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है? अभी क्या है आंसर राइटिंग का, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो कि जेएसए का है। नहीं, अभी मैं जेएसए का कोई भी कोर्स नहीं दे रही हूँ, ना मुझे उसका अभी पैटर्न इतना अच्छे से पता है, ना मैंने उसी का एनालिसिस किया है। तो जो भी जेएसए के लिए हैं, प्लीज़ आप वो लोग कोई पर्टिकुलर चैनल जॉइन कर लीजिए जो पर्टिकुलरली जेएसए के लिए कर रहे हैं तैयारी। लेकिन मेरे पास कुछ लॉयर्स हैं जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो ऑलरेडी जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं और उन लॉ के जो पर्टिकुलर आपके में
सिलेबस में जो एक्ट्स वगैरह, अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, उन सबको वो आपको पढ़ा सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो, तो आप मुझे वो बता दीजिए, वो पर्टिकुलर पॉक्सो का है एक्ट या फिर आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, तो वो आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। लाइब्रेरियन का मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, एंड आई कांट इवन सजेस्ट। हाँ, यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, टियर 2 का तो मुझे पैटर्न उसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यूथ कॉम्पिटिशन की बुक्स हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं शायद पूरा होलिस्टिक मैनर में, तो आप एक बार वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपके सैंपल पेपर्स वगैरह भी आई थिंक यूथ कॉम्पिटिशन के ही निकाल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो, या दृष्टि आईएएस शायद कोई कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वो देख सकते हो उसके लिए, ठीक है? पर्टिकुलरली नाउ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए मेरे पास प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी बहुत सारे क्वेरीज आए थे, मेल्स आए थे। तो प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि उसका सिलेबस इज़ वेरी वेरी वास्ट एंड उसमें बहुत सारे डायमेंशंस को कैटर करना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू सप्लाई फॉर ऑल दोज पीपल जो उनकी डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए तो येस आई विल गिव इट टू यू। जितना मेरे पास टाइम होगा, जैसे भी जो भी समय मैं निकाल के दे सकती हूँ, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर लीजिए। टेलीग्राम के थ्रू डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ पिन्ड है, और वहाँ से आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी होगी रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। और ये सब के लिए है, जेएसए के लिए भी है, ये लाइब्रेरियन के लिए भी है, या जो भी पोस्ट के लिए आप मुझसे पूछना चाहते हो डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे कि कैसे अप्रोच करें, नॉट ओनली फॉर द टीजीटी साइंस सब्जेक्ट आई एम टेलिंग। ये जो भी अलग अलग पैटर्न में आंसर राइटिंग करें, इंग्लिश को छोड़ के, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। लेकिन अगर सोशल साइंसेज है तो मैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। साइंस के बारे में तो डेफिनेटली आई एम ऑलरेडी रनिंग दिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी लेंदी सोशल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी मैं पूरा प्रिपरेशन आपको करके बता सकती हूँ कि कैसे आप अप्रोच करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है? ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? आप जैसे बहुत लोग बताते हैं चैट जीपीटी का यूज़ कर लीजिए और एआई का यूज़ कर लीजिए। उसमें क्या होता है, टाइम वेरी कंज्यूमिंग होता है, और समटाइम्स इट गिव्स यू रॉन्ग आंसर्स, और रॉन्ग आंसर्स के साथ में लिमिटेड कंटेंट भी देता है, और आपको रिसर्च वर्क बहुत करना पड़ता है, जिससे आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो रेदर देन यूटिलाइजिंग इट। तो अगर आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी है, तो जो आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं आप उनको जॉइन करिए, क्योंकि आपको आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, और उसमें आप इतना रिसर्च वर्क कभी नहीं कर सकते। समय लिमिटेड मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि आपका अप्रैल में अगर एग्जाम है तो 1 महीने तो आपको खुद के रिवीजन के लिए चाहिए, या फिर आप पहले आंसर्स को डालोगे, फिर नोट डाउन करोगे, फिर वो अपनी स्पीड से जनरेट करेगा, मतलब एवरी प्रोसेस हैज़ अ टाइम टू गिव, और वो आपके पास अभी है नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन दीज़ फॉल्स असम्पशंस कि आप एक-एक दिन में इतना सब कुछ कर पाओ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करना है, या आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर्स को जनरेट कराने में टाइम वेस्ट करना है, तो वो इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, "अरे! ये हम ऐसे कर लेंगे, अरे! हम वैसे कर लेंगे।" आप कर सकते हो, लेकिन आप देखो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कैसे है, ठीक है? वो हर चीज़ का सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, लेकिन आपको बेस्ट स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप प्लान कर सकते हो। आपको कहीं कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है, कोई आपको सूटेबली नहीं समझा पा रहा है, पैटर्न नहीं एनालाइज़ करा पा रहा है, या फिर आपको पर्टिकुलरली आपके हिसाब से आंसर जनरेट करके भी नहीं दे पा रहा है, या फिर नहीं बता पा रहा है, तो आप ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज़ द की फॉर दिस एंटायर एग्ज़ाम, तो आप उसको यूटिलाइज़ेशन में ज़्यादा हेल्प होगा अगर आप वैसे ही करते हो। बाकी इट इज़ अप टू यू। और आप खुद भी ये देख सकते हो, पैटर्न एनालाइज कर सकते हो कि कितना टाइम लगता है हर एक चीज़ करने में। तो थिंक अबाउट इट। नाउ अबाउट द आंसर राइटिंग पार्ट कि कैसे क्या चल रहा है, एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो। आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट वन टेस्ट ऑन 22nd ऑफ February. तो आई विल बी पोस्टिंग द एंटायर स्केड्यूल ऑन माई टेलीग्राम चैनल सून, एंड जिसको भी ज्वाइन करना है, जिस भी तरीके से ज्वाइन करना है, उसकी सारी डिटेल्स आपकी टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाएगी। आप वहाँ जाइए, मेरे यूट्यूब लिंक में, यूट्यूब बायो में ऑलरेडी उसका लिंक प्रेजेंट है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन करिए। जब आप ज्वाइन करोगे मेन चैनल, उसी के पिंड मैसेजेस में आपको डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। डिस्कशन ग्रुप में ही मैं हर एक चीज़ डिटेल में, आप 1 टू 1 बात कर सकते हो स्टूडेंट से भी, मुझसे भी, और इंडिविजुअली भी मुझे डीएम कर सकते हो रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस। अब क्या होगा, टेस्ट सीरीज़ का क्या मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो टेस्ट मैं कंडक्ट कराऊँगी वो तीनों चैप्टर्स, मतलब तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। तीनों सब्जेक्ट के जो अ, चैप्टर्स रहेंगे वो मैं ऑलरेडी शेड्यूल में पेस्ट कर दूँगी, और वहाँ से 40 एमसीक्यूज़ एंड 15 आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग रहेगा। टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे
पेपर अपलोड करके दे दिया जाएगा ऑन दी ग्रुप विच आई विल बी क्रिएटिंग, जो उसे जॉइन करेंगे। उसके बाद में आप वहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करने के बाद में आपको उसको अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज़ को आपको खुद ही सॉल्व करके उसके एबीसीडी में जो भी मार्किंग है 40 एमसीक्यूज़ की वो करना है। उससे पहले आप प्री प्लानिंग क्या कर लोगे, आप 1 टू 40 ऑलरेडी एक पेपर पे लिख के रख लोगे, ताकि आप जब मार्क करो तो आप जो आंसर करेक्ट है वही लिखो। उसमें अगर आपने कट किया दोबारा आंसर को लिखा, दैट मीन्स यू आर इनकरेक्टली फिलिंग योर ओएमआर। अगर किसी के पास ओएमआर है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं है तो उनके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है कि जो आप फाइनल मार्किंग करोगे उसी को एबीसीडी के फॉर्मेट में उन 40 नंबर्स के आगे लिखोगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 15 डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का क्या सीन रहेगा, उसको आप अटेम्प्ट करोगे। आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा जब मैं क्वेश्चन पेपर को अपलोड करूँगी 9 ओ क्लॉक मोस्ट प्रोबेबली। और जब मैं क्वेश्चन पेपर को क्लोज करूँगी उसके बाद 15 टू 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा, जिसमें आप अपने पेपर को अपलोड कर सकते हो स्कैन करके, ठीक है। ओनली द डिस्क्रिप्टिव पार्ट 1 एमसीक्यूज आपको खुद ही चेक करने। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी एक चीज़ होगा, अगर आपको सिर्फ मॉडल हिंट चाहिए तो उसका अलग पेमेंट होगा। अगर आपको मॉडल हिंट्स के साथ में इवैल्यूएशन भी चाहिए कि मैं आपको इवैल्यूएट करके दूँ पर्टिकुलरली चीज़ को, तो वो भी अलग तरीके से रहेगा, ठीक है? उसका पेमेंट अलग, इसका पेमेंट अलग। आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है तो सिर्फ़ आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर सबमिशन के बाद ही, जब आप सबमिट कर दोगे अपना पेपर, और 15 मिनट के बाद में किसी का भी पेपर सबमिट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा ऑन दैट चैनल, सो दैट आपको एक टाइम मैनेजमेंट का पता चले कि कैसे पेपर एग्ज़ाम हॉल में वर्क करते हैं, और उस टाइम पे सबको अवेलेबल रहना है टू कंप्लीट द पेपर। अदरवाइज़ आफ्टर completion of that paper you will not be able to give it, whether you have paid or not, it will not depend on that case। क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में ही टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो सेम सिचुएशन रहेगी। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट आफ्टरवर्ड्स। अगर आपको अपलोड करके दे दिया गया उसके 20 मिनट के अंदर आपने नहीं अपलोड किया अपने आंसर शीट को, अनफोर्सीन सिचुएशन के बाद भी इंडिविजुअल डीएम्स नहीं करिएगा। कुछ भी हो जाए, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस होए, आपको अपलोड करना ही पड़ेगा ऑन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तभी आपका इवैल्यूएशन सक्सेसफुल होगा। जो भी कराना चाहते हैं और जिनको मॉडल हिंट्स चाहिए वो तो मिल जाएगी उनको, देन एंड देयर ऑन द सेम चैनल व्हिच आई विल बी क्रिएटिंग। सो दिस इज द एंटायर पार्ट, ठीक है। अभी क्या है, क्या चल रहा है पेड ग्रुप में और नॉन पेड ग्रुप में मेरे, हमने फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। केमिस्ट्री हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके लिए मैंने मैटर्स की ऑलरेडी दोनों चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे भी, और उसके नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए अपने टेलीग्राम में पेड स्टूडेंट्स को। अभी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को, और मैं पीरियोडिक टेबल की अपलोड कर दूंगी, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 वीडियोस हमारी आज जाने वाली हैं। इसके अलावा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि आज केमिकल रिएक्शन हमने खत्म किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थ्रू आउट द सीबीएसई पेपर जो आई हैं, वो सब मैंने नोट डाउन किया है थ्रू ईयर वाइज, एंड दैट आई विल बी सॉल्विंग। 15 टू 16 है, मतलब है 15 टू 16 क्वेश्चंस है, बट इक्वेशंस बहुत सारी हैं, तो वो इक्वेशंस आज हम सॉल्व करेंगे, एंड उसकी वीडियो भी आज ही लाइव जाएगी ऑन द यूट्यूब, तो मस्ट वॉच है फॉर द एमसीक्यू पार्ट ऑल्सो, एंड फॉर द इंटायर केमिकल रिएक्शन रिविजन पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो दिस वाज द एंटायर अपडेट। तो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन द ईएमआरएस टीजीटी पार्ट की कैसे होने वाला है। अब डी ट्रिपल एस बी की बात कर लेते हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चे मुझे डी ट्रिपल एस बी के लिए बाइफर्केशन वाला वीडियो बोल रहे हैं कि आप चैप्टर को डिवाइड करके दे दीजिए टीजीटी पार्ट के लिए। मैंने चैप्टर को मतलब मैंने सिलेबस को ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रख दिया है, आप वहाँ से सिलेबस दे सकते हो। लेकिन उसमें बहुत सारा जो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं ईएमआरएस टीजीटी साइंस का सिलेबस, उससे सब कुछ ओवरलैपिंग है। बस ये है क्योंकि उसमें सिर्फ एमसीक्यू आने वाले हैं और हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है, जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, कंटेंट सब कुछ का सेम रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी ट्रिपल एस बी के लिए जैसे ही मेरा फेब्रवरी एंड ओवर होगा, 10th मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली मेरा ईएमआरएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं आई विल बी डन विद द इंटायर पार्ट ऑफ द ईएमआरएस टीजीटी साइंस, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के साथ में भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट डूइंग द डी ट्रिपल एस बी पार्ट। उसके लिए मैं जितने भी नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू पार्ट में होंगे, तो वो हम एमसीक्यू की सीरीज यहाँ पे चलाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज मैं डेली अपने चैनल पे भी अपलोड करूँगी फॉर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट ओनली, ठीक है। तो वो हम चैप्टर वाइज भी अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने कंटेंट थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसकी क्लासेस यूट्यूब वीडियो में अपलोडेड भी हो जाएंगी, क्योंकि ईएमआरएस और उसका ओवरलैपिंग है। जो भी टॉपिक डिफरेंट होगा उसकी क्लास मैं अपलोड कर दिया करूँगी ऑन द पर्टिकुलर डेट जिस पे हम स्केड्यूल बनाएंगे।
और इसके अलावा DSSB की मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं हर एक चैप्टर को फिर से मार्किंग कर दूँगी कि कौन से क्लास से कौन-सा टॉपिक पूछा जा रहा है और आपको कितना डेप्थ में DSSB के लिए पढ़ना है। और वैसे भी एक और हाँ, अपडेट है कि DSSB मैथ्स और DSSB इंग्लिश दोनों टीचर्स का इंटरव्यू मैंने और मैथ्स का भी बचा है, लेकिन इंग्लिश का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। उसकी वीडियोज़ को मुझे बस एडिट करना है क्योंकि वॉइस में भी सेम इश्यू है और वो एडिट करके मैं अपलोड कर दूँगी। तो वो इंग्लिश वाले जो DSSB के स्टूडेंट हैं, वो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड टीचर हैं, उनकी गाइडेंस जो उन्होंने प्रोवाइड की है वीडियो में, वो देख सकते हैं। नेचुरल साइंस का ऑलरेडी अपलोडेड है बाय नेहा अग्री मैम, तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हो और उनकी स्ट्रैटेजी कैसे थी वो आप सुन सकते हो। वॉइस क्लियर नहीं है, आई अंडरस्टैंड दिस, मैं भी इस पे वर्कआउट कर रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आप ट्राई करो कि जितना वो आपको समझ में आ रहा है आप उसको देख लो, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए, ठीक है? इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे DSSB के टीचर्स हैं जो अभी ऑलरेडी शेड्यूल में हैं, जिनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को वो डील करेंगे। एक और मैम है जो अप्रैल में फ्री हो जाएँगी, वो बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको समझा सकती हैं नेचुरल साइंस के लिए। तो जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी DSSB नेचुरल साइंस से रिलेटेड, वो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो। उन क्वेरीज़ को वो मैम विल एड्रेस, ठीक है? एंड नाउ व्हाट एल्स? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? आई नो समटाइम्स पीपल गेट लीनिएंट क्योंकि डेट्स नहीं आ रही हैं तो उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे करें। डेट्स कुछ कंफर्म हो नहीं रही हैं, प्रैक्टिस हम बस करे जा रहे हैं, पैटर्न हमें पता नहीं है। तो देखो, अ, यो अभी आपके हाथ में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी जितना प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम वाले दिन उतना ही रिलैक्स्ड फ़ील करोगे। अभी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो एग्ज़ाम वाले दिन तक रिविज़न करने का समय बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो सेकंड थॉट या थर्ड थॉट आपके माइंड में मत लेके आओ कि हम बेटर नहीं कर पा रहे हैं या हम थोड़ा पीछे हैं स्टूडेंट्स से। कोई पीछे नहीं है, सब रेस में इक्वली भाग रहे हो। बस ये है स्मार्टली कौन भाग रहा है, स्ट्रैटेजाइज़ कौन कर रहा है, वो होता है। और वो बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन करना 90% बेटर होता है देन फाइनल परफॉर्मेंस देना। फर्स्ट डे ही आप 90% नहीं दे सकते हो। पहले आप अपनी एक्स को धार लगाइए, उसके बाद उससे पेड़ काटिए। शेक्सपियर ने यही बोला है ना, तो वही चीज़ है कि आप पहले प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में ध्यान मत दो, पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। 9-10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 9-10 की एक एक लाइन एनसीईआरटी के पढ़ लो, एक्टिविटीज़ को पढ़ लो, एग्जाम्पलर के थ्रू सॉल्व कर लो, एक्सरसाइजेस उसके सॉल्व कर लो, सीबीएसई प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर डाउनलोड करके वहाँ से उन क्वेश्चन के पैटर्न को एनालाइज करो और उनको डाउनलोड करके लिखना स्टार्ट करो, जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स लॉन्ग। प्लीज़ डू नॉट फॉलो मल्टीपल बुक्स, दे विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। नेहा अग्री मैम से आपने यही सुना होगा, उनकी स्ट्रैटेजी 1 मंथ की थी और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने कोई भी सेकेंडरी, टर्शियरी, थर्ड क्वाटरनरी बुक को नहीं फॉलो किया था, उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया था, लाइन बाय लाइन उन्होंने पढ़ा था। उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड किया। क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं हैं, आप DSSB केवीएस एनवीएस के पेपर्स को डाउनलोड करिए और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। एमसीक्यू पार्ट के लिए दिस इज़ ओनली द रामबाण थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू। और सीबीएसई के 10th और 12th के बोर्ड के पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, उनमें से थीम्स को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए और उन थीम्स पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएँगे आपके डिस्क्रिप्टिव वाले, तो आप उनको देख लीजिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कर लीजिए। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकती है, मार्केट में नोबडी नोज़ एनीथिंग। आपको बस इतना पता है कि सीबीएसई क्या करा रहा है, सिर्फ सीबीएसई पे ट्रस्ट करिए और उसे फॉलो करिए और बाकी अपने आप थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। So this is the entire thing which I wanted to tell you all, and don't feel demotivated। अभी बहुत समय है, बहुत टाइम है। 9th 10th तो पढ़ो आप पहले, फिर 11th और 12th के बारे में सोचना। सब लोग यही बोलते हैं कि फिजिक्स तो 11th की आई है, फिजिक्स तो 12th की आई है, या हम 11th 12th को नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अरे पहले आप 9th 10th तो कंप्लीट करो। 11th 12th की तो तब सोचिएगा जब इसको आप इतने अच्छे से कर लो कि इसका कोई एक क्वेश्चन छोड़ के आओ नहीं। क्योंकि 11th और 12th के तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं सिलेबस में। तो जब आपको पता है वही टॉपिक्स ओवरलैप करें तो उस पे इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हो? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखो। 10th तक जो आ रहा है वो आपका कोर पार्ट है। अगर वही नहीं क्लियर है, 11th 12th के पीछे भागोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट। 1-2 एमसीक्यूज के लिए या 1-2 हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द 35 क्वेश्चन ऑफ योर्स इन द MCQ section and 10 to 12 question of yours in descriptive section। 1-2 क्वेश्चन नहीं भी करके आओगे लेकिन बाकी चीज़ें एक्यूरेसी से करके आओगे, देन ऑल्सो यू आर इन।
सो थिंक अबाउट इट एंड प्लान स्ट्रैटेजिकली, डोंट ओवरथिंक, ठीक है? सो दिस इज़ द एंटायर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। डेट्स का वेट मत करिए, डेट्स आपकी मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएँगी। सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझा चुकी हूँ, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी, हर चीज़ से के थ्रू भी। आई एम देयर टू सपोर्ट यू सिंस आई एम नॉट वेल, तो मैं इतना एक्टिवली, एनर्जेटिकली आपको नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आई विल डू इट। मैं फिर से एक ऐसा ही सेशन या वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें मैं और बाइफरकेट करके हर एक चीज़ को बता दूँगी अच्छी तरीके से। तो आप उस तरीके से अपने आप को स्ट्रैटेजाइज़ करिए, प्लान करिए एंड स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। स्ट्रेस तो आपकी सेल्स को और ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है। इस टाइम पे, इस 2 महीने में आपको अपने मोटिवेशन को 10x बनाना है, ना कि उसको रिड्यूस करना है, ठीक है? तो I will be uploading the remaining classes of chemistry today. So stay tuned and watch them. आपको इंग्लिश डी ट्रिपल एस बी टीचर का जो इंटरव्यू है वो ऑलरेडी कल परसों में मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। जिसको भी इंग्लिश के लिए डी ट्रिपल एस बी में प्रिपरेशन करना है उनके लिए ई एम आर एस का मैं ऑलरेडी स्केड्यूल कर रही हूँ। वो सर्स जितनी जल्दी क्योंकि आज 16 फरवरी से उनके बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले थे, तो वो उसमें बिजी हैं सारे। बट मैं प्लान करूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं उनकी इंटरव्यू को आपके तक लेके आ पाऊँ और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ वो, और आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ, ठीक है? तो दैट इज़ इट। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड बी चीयरफुल। सब चीज़ें, हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दिस टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो उसको अच्छे वे में यूटिलाइज करिए एंड स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, डोंट ईट एनीथिंग आउटसाइड, फूड वगैरह मत खाओ अभी 2-3 महीने तक। अपने ब्रेन को फ्रेश चीज़ें दो, अपने हेल्थ को फ्रेश चीज़ें दो, ताकि आप अच्छे से एक्टिवली एक्टिव रहो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल ऑफ योर सपोर्ट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। तो आप प्लीज़ बने रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और होपफुली मेरे कंटेंट से थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो रही होगी। थैंक यू।